नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा का गुब्बारा फूट चुका है। पीएम मोदी की मां को गाली देने के मामले में एनडीए की एकजुटता से महागठबंधन छटपटा रहा है। एनडीए के बिहार बंद का व्यापक असर रहा, जिससे विपक्षी गठबंधन में सन्नाटा पसरा रहा। एनडीए की रणनीति से बिहार चुनाव में बाजी पलट गई। विपक्ष के सारे समीकरण गड़बड़ा गए, गठबंधन में बिखराव नजर आने लगा। शायद यही वजह रही कि बैकफुट पर आई आरजेडी को लालू को आगे करना पड़ा, जिन्होंने बिहार बंद को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करके इसे शर्मनाक बताया, जो ये बता रहा है कि महागठबंधन घिर गया है। इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही केजरीवाल को लेकर भी बड़ी खबर पंजाब से आई, जहां बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, जिसको लेकर पंजाब सरकार सवालों में है। ये सवाल उनके मंत्री और विधायक उठा रहे हैं। दिल्ली से पंजाब पहुंचे केजरीवाल के चहेते नेता वहां से भाग खड़े हुए हैं। मुश्किल घड़ी में मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन ने पल्ला झाड़ लिया। जब भगवंत मान फंस गए तो केजरीवाल ने चंडीगढ़ में मान से मुलाकात की। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पंजाब से जो बड़ी खबर आई उसने आम आदमी पार्टी की कलई और पोल एक तरह से खोल के रख दी है। देखिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अखबार वालों, मीडिया वालों को क्या हो गया जी, कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। ये होनोलुलु के गवर्नर हैं क्या? ये किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? दिन रात तो पंजाब में ये लोग बैठा रहता है। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में पूरा का पूरा इसने कब्जा करवा रखा है। मुलाकात करने के लिए गए लोग 23 डिस्ट्रिक्ट पंजाब का, वहां लोग त्राहिमाम है। आपका एमएलए वो पुलिस पे गोलियां मार के वो भागा फिर रहा है, एफआईआर करवा रहा है। वो ये आरोप लगा रहा है कि तुम लोगों ने, दिल्ली वाले ने जाकर के वहां पे सब कुछ कब्जा कर लिया। एन मौके पे मुख्यमंत्री कह रहा है मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो इसका मतलब है कि बाढ़ नहीं, आपदा नहीं, आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो गई है। इट्स अ क्राइसिस विद इन आम आदमी पार्टी। ये लग रहा है कि भगवंत मान ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ऐसा है, चला लो अब तुम ही लोग सरकार। ये हमारे दफ्तर में तुमने बिठा दिया तमाम दिल्ली के सब चुने हुए लोगों को, और अब जब चारों तरफ गालियां पड़ रही है, गालियां खाने के लिए भगवंत मान और मलाई चाटने के लिए ये दिल्ली की टीम जी। ये जो शख्स, जो एमएलए, उसने यही बात कही ना कि ये दिल्ली वाले आकर के ये सारा गुड़ गोबर कर रहे हैं, चौपट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, एक सिम्टम बता रहा है। अगले साल चुनाव होंगे और उसकी तैयारी अभी से केजरीवाल शुरू कर रहे हैं। कहाँ गया भाई? कि जैसे तो स्कूल इनॉग्रेशन करने के लिए मनीष सिसोदिया पहुंचता रहता था, हॉस्पिटल का काम है ना, भारत रत्न, तिहारी रिटर्न, सत्येंद्र जैन, ये सारे लोग वहीं पे डेरा डंडा डाल करके बैठे हुए हैं। तो फिर अचानक से ये मिसमैनेजमेंट हो रहा है। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के टूट की वो बहुत जल्द आने वाली है। बिल्कुल सही कहा आपने, पंजाब में दिक्कतें आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली हैं। लेकिन राजीव सर, भगवंत मान की चुनौतियां कितनी बढ़ गई हैं इस वक्त? देखिए, भगवंत मान चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार नहीं है जी। भगवंत मान सरेंडर कर चुका है, लेकिन वहां पर समस्या पूरी आम आदमी पार्टी के लिए है और आम आदमी पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई है। इस बीच जो बाढ़ से तबाही हुई, उस समय भी भगवंत मान ने क्या किया? जब पहले बाढ़ की समस्या बढ़ रही थी तो उस समय ये तमिलनाडु गया फोटो सेशन करवाने के लिए, फोटो शूट करवाने के लिए। वहां जाकर कि हम एक ब्रेकफास्ट योजना लाने वाले हैं पंजाब में भी, और उसका इंस्पिरेशन कहां से मिला? तमिलनाडु से। तो वहां पर तो तमिलनाडु में बच्चों को इडली, उत्पम, डोसा मिलता है। पंजाब में भी इडली, उत्पम, डोसा तो नहीं दोगे, लेकिन फिर भी हमें प्रेरणा वहीं से लेनी है। हंगामा शुरू हो गया कि देखो भाई, हमारा मुख्यमंत्री हमें छोड़कर भाग गया है। दिल्ली की टीम, ये सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, ये दोनों प्रभारी और सह प्रभारी हैं पंजाब के। ये दोनों एक बंगला पर कब्जा करके बैठे हुए थे, गेस्ट हाउस पूरा का पूरा इन लोगों के लिए बुक है। लेकिन कुछ दिन से, जब से बाढ़ की समस्या आई, ये वहां से उठकर गुजरात चला गया।
क्यों? क्योंकि वहां गुजरात में 7 तारीख को एक रैली करनी है अरविंद केजरीवाल को, तो तैयारी करनी है। ये सिर्फ बहानेबाजी थी। वहां से उठकर दिल्ली आया क्योंकि वहां पर लोग ढूंढ रहे थे कि कहां गया ये लोग। इस बीच अरविंद केजरीवाल वहां दिखा नहीं, और पंजाब में जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो सरकार के खिलाफ हो रहे हैं क्योंकि उनसे लोग सवाल कर रहे हैं कि तुम्हारी सरकार कहां है। कौन सा ये जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के पूरी टीम यहां पर आकर लुधियाना वेस्ट के चुनाव में कैंप किए हुए थी, और जब इतनी बड़ी आपत्ति आई है तो तुम लोग भाग खड़े हुए हो। आम आदमी पार्टी के 22 विधायक दिल्ली में, इन विधायकों ने कभी एक घोषणा की कि 1 रुपया भी हम अनुदान देने वाले हैं, अपने 1 महीने का वेतन देते हैं। ये हरियाणा की सरकार 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, केंद्र सरकार भी अनुदान दे रही है। लेकिन ये लोग अपने स्तर पर क्या किया, अरविंद केजरीवाल ने अपने स्तर पर क्या किया कि हम आम आदमी पार्टी के अपने फंड से, पार्टी फंड से वहां के लोगों की कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा कांड इस बीच हो गया। ये लोग तो पंजाब से बाहर था, भगवंत मान वहां बैठा है, और इस बीच राघव चड्ढा 1.5 साल 1 साल के बाद अचानक से प्रकट होता है। और राघव चड्ढा गया पंजाब में घूमने के लिए, उसी की एक तस्वीरें आई, उसी के वीडियो आए कि वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव से घूम रहा है। और इससे आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ी कि अचानक से ये अरविंद केजरीवाल के गुट में था, ये बाहर कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुआ प्रोटेस्ट में नहीं गया, उस समय अमेरिका चला गया था। उसके बाद भी किसी भी प्रोटेस्ट आम आदमी पार्टी की हो, चुनाव में सक्रिय नहीं रहा, टीवी पर अब दिखाई नहीं पड़ता, राज्यसभा में इससे सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया गया, सब कुछ अब संदीप पाठक और संजय सिंह करता है। तो ऐसे में अचानक से राघव चड्ढा पंजाब में क्यों दिखाई पड़ा? और सिर्फ दिखाई नहीं पड़ा, उसने अगले दिन अनाउंसमेंट किया 3.5 करोड़ रुपया अपने सांसद के फंड से राहत के लिए उसने आवंटित किया, दिया, अनुदान में दिया। और इससे आम आदमी पार्टी को लगने लगा कि ये राघव चड्ढा को हम लोग तो बाहर कर रहे हैं, इससे तो राज्यसभा भी छीनने की तैयारी चल रही थी। वहां गया, भगवंत मान मुलाकात नहीं किया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है उसके साथ तो उठना बैठना नहीं है। और वहां जाकर बात हुई क्या, ये आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक, कुछ वॉलेंटियर्स ये राघव चड्ढा के साथ दिखाई पड़े। और इन लोगों ने कहा कि भाई राघव चड्ढा की तो ये जन्मभूमि है, पंजाब के हैं, ये अरविंद केजरीवाल की तरह हरियाणा के थोड़ी है, सिसोदिया की तरह उत्तर प्रदेश का थोड़ी है जी। ये तो पंजाब का है, तो पंजाब में ही राजनीति करेगा। अब राजनीति किसकी करेगा, आम आदमी पार्टी की या किसी और पार्टी की? क्योंकि इस बीच राघव चड्ढा को लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी में मेरे लिए जगह नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल की नजरों से दूर हुआ, उसके आम आदमी पार्टी में रहना मुश्किल है। अभी तो राज्यसभा में है तो इस्तीफा नहीं दे सकता, लेकिन ये बाजी पलटने की तैयारी तो है। वहां कई विधायक हैं, राज्यसभा में सांसद हैं, वहां से राघव चड्ढा उसके संपर्क में, और इस संपर्क का फायदा उठाने की कोशिश है कि कितने विधायक, जो कि कांग्रेस बोल रहा था 30-35 विधायक हैं, भागने के लिए तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में हैं, तब राघव चड्ढा के भी संपर्क में हो गए। तो सब मिला जुला कर लग रहा है बाढ़ खत्म होते होते ये आपकी सरकार ही कहीं खत्म ना हो जाए। बिल्कुल, दिल्ली की तरह पंजाब भी हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है केजरीवाल का। लेकिन सियासी घमासान तो बिहार में भी मचा है। बिहार में एनडीए का जो बिहार बंद का ऐलान किया गया था, उसका व्यापक असर देखा गया। लेकिन सबसे ज्यादा सन्नाटा विपक्ष में क्यों? देखिए, विपक्ष इसलिए सन्नाटे में चला गया कि दे नो कि दे हैव लॉस्ट दिस बैटल। कोई सामने नहीं आया, और ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस वाले ने हमें फंसा दिया, क्योंकि एक तो आपने गलत काम किया, वीडियो ऑडियो लोग सारी चीजें हो गई। ये बात साबित हो गई कि प्रधानमंत्री की माता जी को गालियां दी गई जी। अब उसके बाद आप जो डिफेंड करने के लिए आ गए, बस इसलिए कि गाली देने वाला मुसलमान है, तो यह आपको करना नहीं था। अब उससे क्या हुआ, आप अनर्गल उस तरह से पूरे गठबंधन को आपने जो है मिसगाइड कर दिया। सारे लोग जाकर के वो पूरी पुरानी कहानी बताने लग गए कि उसने ये बोला, उसने ये बोला, उसने ये बोला। अच्छा ठीक है, इतिहास में ये सारी चीजें बोली गई, लेकिन मां की गाली किसने दी? सवाल तो ये है। आप जो है दो अलग अलग चीजों को कंपेयर कैसे कर सकते हो?
मां की गाली तो 2 बार दी गई, एक चिराग पासवान की मां को और एक प्रधानमंत्री मोदी की मां को। तो इसको आपने जिस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की, तो प्रधानमंत्री मोदी तो आकर के सीधे सीधे उन्होंने हमला कर दिया और महिलाएं बाहर आ गई। महिलाएं बड़ी सशक्त है बिहार के अंदर, मर्दों से ज़्यादा वोट जो है इन नंबर एंड इन परसेंटेज वो महिलाओं का होता है। और उसके बाद महिलाओं के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया गया, ये सारे लोग सटक गए। जो स्ट्रेटजी आरजेडी वालों ने बनाई है, जो कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को जितना हवा दोगे वो उतना नुकसान होगा, और इसलिए ये लोग सन्नाटे में चले गए हैं। और बीजेपी वाले अब इस मसले को छोड़ने वाले नहीं हैं। हर जगह यही बोला जा रहा है कि राहुल तेजस्वी माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगो। अब ये जो अचानक से एसआईआर हो तो जॉब्स हो तो ओबीसी हो, ये सारे मुद्दे बिहार में गौन हो गए हैं और ये गाली वाली पॉलिटिक्स जो है वो फ्रंट पे आ गई है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, यानी सियासी समीकरण बिहार के पूरी तरह से बदल गए हैं। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आया पूरे इस बंद के दौरान, वो क्या है? देखिए, लालू प्रसाद यादव को ट्वीट करवाना पड़ा। लालू प्रसाद यादव का ट्वीट नहीं आता क्योंकि आज वो स्थिति में नहीं है। इन लोगों की गलतफहमी है कि अब पुराने लोगों को सामने लाकर प्रदर्शित करवा के हम लोगों का वोट ले लेंगे, सहानुभूति ले लेंगे। यही अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान किया था कि मुलायम सिंह यादव जो बोल नहीं पा रहे, उनको बस से ले गए उठाकर घुमाने के लिए और इधर उधर दिखाए कि देखो भाई हम इन्हीं के बेटे हैं। तेजस्वी यादव को यही लगता है कि उनका तो कोई असर बिहार के अंदर है नहीं, तो उनका असर नहीं है तो उनको बार बार जताना पड़ेगा कि देखो हम लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। उनका राजनीतिक कैरियर ही इसी बात से चल रहा है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। और जैसे ही राजद में ये बात चलती है कि लालू प्रसाद यादव थोड़े ज्यादा निष्क्रिय हो चुके हैं, अब वो बेहतर उस मानसिकता में नहीं रहे, दिमाग उनका वैसा काम नहीं कर रहा, स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, तो फिर पार्टी के अंदर ही समस्या पैदा होने लगती है कि तेजस्वी के नेतृत्व में हम काम करें या फिर अलग रास्ता अपनाएं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव को बीच बीच में लाना पड़ता है और इसलिए लाया भी गया। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी है, वो एनडीए ने जो एकजुटता दिखाई और वो प्रधानमंत्री मोदी के मुद्दे पर, और उसमें बिहार के एक एक गांव के सामने, ये मीडिया में सारी चीजें नहीं दिखाई जाती, ये हाईवे एक्सप्रेसवे की बातें, पटना में प्रोटेस्ट हुआ, एक एक गांव के सामने जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो महिलाएं थी सड़क पर गांव में खड़ा होकर प्रोटेस्ट कर रही थी, पीसफुल प्रोटेस्ट। वो कोई ऐसा नहीं था कि टायर जला रही हैं, ट्यूब जला रही हैं, हंगामा कर रही हैं, गाड़ियां भी आ रही है, लेकिन ये प्रोटेस्ट करके ये बताने की कोशिश कर रही थी कि देखो जिस पार्टी को महिलाओं का, माता बहनों का सम्मान करना नहीं आता, उस पार्टी के साथ जाने वाले लोग ये समझ ले कि उनकी दुर्दशा क्या होगी बाद में जब ये लोग अगर सत्ता में वापसी करते हैं तो ये जो मुद्दा उठाया गया है और अमित शाह ने बैठक ली थी और उसमें सीधे तौर पर कहा था कि ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, चुनाव तक हम अपने स्ट्रेटजी पर कायम रहेंगे और वही रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए विपक्ष को लगने लगा कि इसको खत्म कैसे करें, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के इन अभियानों को कैसे रोकें, और हमारे पास मुद्दा क्या बचेगा एसआईआर में वोट चोरी के अलावा, क्योंकि डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म पर भी हम पिछड़ते नजर आ रहे हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तेजस्वी यादव बैकफुट पर हैं, उनकी रणनीति ध्वस्त हो चुकी है। एनडीए की एकजुटता ने ऐसा झटका महागठबंधन को दिया है कि अब विपक्षी नेता अलग अलग राह पकड़ते दिख रहे हैं। आरजेडी और गठबंधन में बड़ा विस्फोट होने वाला है। अब बाजी एनडीए के हाथ में है। वहीं केजरीवाल का हाल भी बेहाल है। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद अब पंजाब भी हाथ से फिसल रहा है। इस खास शो में इतने ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।